एक मरी हुई मछली पानी की लहरों के साथ बह के बहती चली जाती है, परंतु एक जीवित मछली ही लहरों का डटकर सामना करती है और अपना रास्ता खुद बनाती है। तो इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेडिकल दिशा चैनल पे। और आपको आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। जैसे ही हम सबको पता है कि हमारी विंटर ब्रेक आ रही है और काफी बच्चों के क्वेरीज थे कि हम पढ़ नहीं पा रहे, सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे, बैकलॉग्स बहुत हैं, कैसे करें। तो उसका एक सॉल्यूशन लेके मैं आप सबके सामने आया हूं। तो मैं आपको एक टाइम टेबल बताना चाहूंगा, एक आइडियल टाइम टेबल जिसको आप सब फॉलो करके दिन में 12 या 13 घंटे पढ़ सकते हैं और अपने बैकलॉग्स और करंट प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात, टाइम बहुत ही कम है। नीट 22 के लिए सिर्फ 6 महीने हैं और जिनकी बैकलॉग्स हैं उनके पास तो बहुत ही कम टाइम है। तो सबसे पहली बात, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। चाहे आप सुबह 5 बजे उठिए या आप चाहे 5:30 बजे उठिए, बट अपनी प्रेपरेशन सुबह 6 AM शुरू कर दीजिए। आप 6 AM कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए और जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही मुश्किल लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बनता, उसको पढ़िए, क्योंकि सुबह के टाइम पे दिमाग हमारा फ्रेश होता है। तो हम सुबह 6 से लेके 9 बजे तक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब आप कहोगे कि हम 3 घंटे कैसे बैठे कुर्सी पे। तो आपने ये नहीं सोचना कि अब मुझे 3 घंटे बैठना है कुर्सी पे। अब आप अपने दिमाग में लाओ कि मुझे सिर्फ आधा घंटा पूरे फोकस के साथ अपनी बुक पढ़नी है। ठीक है, अगर आप आधा घंटा पढ़ो, अच्छे से आपको समझ आएगा। फिर उसके बाद आप 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी कुर्सी से उठो, किचन में जाओ, कुछ खा लो, या फिर आप ऐसे ही वॉक कर लो, या आप कुछ भी करना चाहते हो। बट 2 मिनट के बाद आपने फिर से अपनी कुर्सी पे आना है और फिर पढ़ाई करने बैठ जाना है। आप ऐसे ही आधा आधा घंटा करके 45 मिनट्स करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। फिर जब सुबह 9 बज जाएंगे तो आप थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हो, क्योंकि भूख भी लगेगी। तो आप 9 से 9:30 बजे तक ब्रेक है हमारी। ठीक है, अब 9:30 बज गए। अब हमने क्या करना है, फिर से अपनी कुर्सी पे आ जाना है और अब हम कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। हमने जैसे मान लो हम सुबह +1 पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमने 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं बैकलॉग कवर करने के लिए। तो एक सब्जेक्ट तो हमने इसमें कर लिया और दूसरा सब्जेक्ट हम 9:30 AM से 12 PM तक करेंगे। अब 12 बज गए, इसमें भी हमने आधा आधा घंटा करके पढ़ा। और अब 12 बज गए, अब हम 12 से 1 PM ब्रेक लेंगे, जिसमें हम अपना लंच कर लेंगे। लंच थोड़ा हम जल्दी करेंगे, या आप इसको एक्सटेंड करके 1:30 तक भी कर सकते हो अपना लंच टाइम, जिसमें आप थोड़ा धूप में बैठ जाओ, है ना, जो भी काम होते हैं वो कर लो और लंच करके आप 1 या 1:30 अपने टेबल पे आ जाओ। और अब 5 बजे तक हमने +2 का या आपका कोई भी सब्जेक्ट करने का मन है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है, आपको बहुत पसंद है, वो वाला सब्जेक्ट करने। क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है इसमें हमें नींद आती है और अब हमें नहीं सोना, अब हमें पढ़ना है। तो हम 1:30 से 5 बजे के बीच में अपना जो भी मनपसंद सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे। अब 5 बज गए, अब हम 5 से 6 एक और ब्रेक लेंगे, जिसमें कि हम थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। आप पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं, आप अगर घर में जिम करते हैं वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज करो, क्योंकि इससे हमारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा ब्रेन में और ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, उसकी वजह से हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो 5 से 6 हम ब्रेक लेके फिर अब 6 से 8 फिर पढ़ेंगे। इसमें भी हम कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमने सुबह 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके MCQ सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है। और फिर उसके बाद हम 8 से 9 फिर हमारा डिनर का समय हो जाएगा। और डिनर करने के बाद 9 से या तो आप 11 बजे तक या 11:30 बजे तक अपना जो भी आज का है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो 11:30 रिवाइज करने के बाद आप सो जाइए, क्योंकि अगले दिन फिर हमें 5 या 5:30 बजे उठ के फिर से पढ़ना है। तो ये एक आइडियल टाइम टेबल है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी बैकलॉग्स और जो करंट प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।